नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। वर्तमान में जिएं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी तरह की भी समस्या से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है, और खासकर वो व्यक्ति जो जाने अनजाने में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नशे में ट्रैप होकर इस हद तक आगे बढ़ गया कि उसने अपनी जिंदगी को बस कहें तो विनाश ही नहीं किया है, लेकिन विनाश के पथ पर बहुत आगे तक बढ़ गया और अब रुक गया है। अपनी समझ के अनुसार कहें या परिस्थितियों के दबाव के अनुसार कहें या बस बहुत हो गया इस सोच के तहत कहें कि वो रुक गया है, उसके मन में पूर्ण त्याग की भावना आ गई है ना। और उसके साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी ये समझना चाहिए। माना कि किसी व्यक्ति ने आज के दिन पूर्ण त्याग की भावना के तहत नशे का त्याग कर दिया और आज से जिंदगी को बेहतर कैसे किया जाए इस कंसर्न में वो सोच रहा है। तो सबसे पहली चीज तो वर्तमान में खुशी की बात ये होनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो एक पल भी नशे के बिना नहीं रह सकता था, आज स्वयं की इच्छा से वो अपने आप को धीरे धीरे या कहे तो एक पूरा दिन अपने आप को नशा मुक्त रखने में कामयाब हुआ। ये क्यों कह रहा हूँ पहली सफलता उसकी, क्योंकि जो नशा में डूबा हुआ व्यक्ति होता है ना, जब वो कमिटेड होता है कि मुझे नशा नहीं करना है, और जिस दिन वो शुरुआत इस बात की करता है, तो ये यकीन मानिए जो रियल फीलिंग उसकी होती है ना, किस कदर वो अनकंफर्टेबल होता है, किस तरह से वो एक इमोशनल ट्रॉमा को फेस कर रहा होता है ना, ये वो ही जान सकता है ना। उसके बावजूद भी वो नशे में नहीं जाता है 24 घंटे ना। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता है उस व्यक्ति का ना। पास्ट उसे चिल्ला रहा होता है ना, पास्ट के परिणाम उसको डरा रहे होते हैं, भविष्य की जो चिंताएं हैं वो सता रही होती हैं। कैसे ट्रॉमा की स्थिति में होता है वो व्यक्ति, वर्तमान में कहें तो बहुत मेंटल पेन की स्थिति में होता है। तो यही परिवार का मेजर रोल होता है ना। परिवार को उसे, आज वो नशा नहीं कर रहा है, एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए ना। उसे फील ही ना हो कि कोई उस पर एक दया कर रहा है या एहसान कर रहा है ना। नॉर्मल बिहेवियर रखना चाहिए परिवार को भी ना। अब वो व्यक्ति इतना संघर्ष कर रहा है अपने अंदर, इतना एक लड़ाई चल रही है उसके अंदर, जीवन जीने की बात आती है, पास्ट के परिणाम उसे खींच रहे हैं पीछे, पूरी तरह से अनकंफर्टेबल होता है। यानी कहें तो मेंटल विड्रॉल, फिजिकल विड्रॉल भी चलते होते हैं, साथ साथ मेंटल विड्रॉल भी, है ना, इमोशनल विड्रॉल फेस कर रहा होता है ना। लेकिन यही वो कठिन दौर है जिसका जो व्यक्ति सामना कर पाया वो जिंदगी को निकाल ले गया। यानी मोर पेन मोर गेन, बहुत पीड़ा का एहसास होता है ना। और ऐसे पीड़ा के दौर से गुजरने वाले व्यक्ति को हमेशा जरूरत होती है एक सहानुभूति वाले व्यवहार की। वो बीमार है, कोई बुरा नहीं है, पागल नहीं है, समाज को, परिवार को, सबको समझना चाहिए ना। ऐसे में निकाल के वो ले गया तो यकीन मानिए कि वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, बशर्ते कि उसे वर्तमान क्षण में रहना सीखना होगा। देखो, अतीत किसी का भी बुरा हो सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता उसका ना। उसके परिणाम कुछ भुगत रहे होते हैं, कुछ आने वाले समय में आएंगे। जो आएंगे, ठीक रहते हुए हमें अपना मजबूत करना होगा अपने आप को, इस परिणामों का सामना कर सकें। बदला नहीं जा सकता, किया क्या जा सकता है, वर्तमान में रहकर अपने को ठीक। और वैसे भी सोचें तो अगर कहें तो पास्ट तो किसी का ही वेस्ट पेपर है और फ्यूचर ब्लैंक पेपर है। न्यूज़पेपर तो प्रेजेंट है। हाँ, वो बात अलग है कि जो प्रेजेंट में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर वो शाम को स्टोर का हिस्सा बन जाता है। यदि हमें ज़रूरत होती है तो उसे निकाल कर देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था पास्ट का, यानी सही तरीके से इस्तेमाल करना। आप खुद सोचें, जब आप नशा नहीं कर रहे हैं आज के दिन ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि गलत कर ही कुछ नहीं रहे हैं। तो इस बात से दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए?
परिवार को भी खुशी है इस बात की कि आप नशा नहीं कर रहे हैं, तो आप ही दुखी क्यों हैं? आप दुखी इसलिए हैं कि पास्ट में जो 2 साल 4 साल 5 साल या कुछ भी करके आ गए हैं, वो तो कर दिया ना बहुत लंबे समय पहले, तो आज उसके लिए दुख का क्या विषय है? उसी की वजह से तो आपने कमिटमेंट किया है कि अब मुझे ठीक रहना है। आज तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना। होता यही है कि मेरे वर्तमान में मुझे बहुत कुछ अच्छा मिल रहा होता है, लेकिन उसे फील इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पास्ट के इवेंट ना ना मुझ पर प्रेशर बना रहे होते हैं ना, है ना। वो अनुभवों का एक संग्रह ही तो है मेरा पास्ट। अनुभवों का इतना बड़ा संग्रह है मेरा पास्ट, मेरे दिमाग में अगर हावी होगा तो डिप्रेशन में ही जाएंगे, और डिप्रेशन में जाएंगे तो सोच ही नहीं पाएंगे, और डिप्रेशन वाला व्यक्ति वर्तमान की खुशियों को फील कैसे कर पाएगा। अब हम ये सोच लें कि जिस दिन हमने नशे के पूर्ण त्याग की भावना लाए और पूर्ण त्याग की शुरुआत की, वो हमारा अच्छा दिन शुरू हो गया, वहां से अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। अब उसे अच्छे दिन को और अच्छा कैसे बनाना चाहिए? कर्मों से ना, हम अपनी तरफ फोकस रखें, अपनी शरीर की स्थिति ठीक करें, है ना। अपने को पॉजिटिव पुश करें कि नहीं बुरा था, मैं था, आज नहीं बुरा हूं क्योंकि मैं कुछ बुरा कर ही नहीं रहा हूं, ना। और इस बात को समझने में एक समय लग जाता है ना, और कई लोग हार मान लेते हैं ना। वो इमोशनल विड्रॉल और जो एक वो मेंटल ट्रॉमा की स्थिति में होते हैं ना, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और सुबह से शुरू हो शाम को जाकर, है ना, मोर पेन मोर गेन, पीड़ा होगी। एक यही बीमारी ऐसी है, और बीमारियों में जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, बीमारी से निकलता जाता है, रिलीफ मिलता है कि यही समस्या ऐसी है, जैसे जैसे नशे से दूरी पड़ती जाती है एक मेंटल पेन होते जाते हैं। लेकिन एक बार अगर सहन कर लिया उन दर्दों को, तो जिंदगी बहुत बेहतर होगी। कहते हैं ना कि जिंदगी जीनी है, लेकिन जिंदगी तो क्षण क्षण से जीनी है, और जिसने जीता क्षण उसने जीता रण। क्षण क्षण पर ध्यान रखें ना। एक ही विचार काफी होता है जिंदगी को दिशा बदलने के लिए। अच्छी भी जा सकती है, बुरी भी जा सकती है, लेकिन जिसका फोकस पूरी तरह वर्तमान पर रहता है और सीखने पर। आप खुद सोचें कि आपने सुबह से नशा नहीं किया, पूरे दिन विचारों की श्रृंखला चली, जाहिर सी बात है पास्ट अभी नजदीक है हमारे, अनकंफर्टेबल करने वाले विचार चले होंगे, लेकिन आपने नहीं किया, तो अंत में सीखे क्या कि कितना भी अनकंफर्टेबल हो जाऊं विचारों से, है ना, कितनी भी समस्याएं मेरे सामने दिखने लगे, लेकिन एक समय बीत जाता है यदि मेरे कदम नशे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो ये अच्छा गया या बुरा गया, सीखा ना आपने, क्योंकि आप ना जो कर रहे होते हैं उसे सीख नहीं रहे होते हैं ना। उसका रिफ्लेक्शन कि पूरे दिन की प्रक्रिया का मेरे ऊपर, है ना, क्या प्रभाव पड़ा। और ऐसे ही दिन बढ़ते जाते हैं, दिन बढ़ते जाते हैं, मोटिवेशन मिलता जाता है। हर बीते हुए दिन से सीखें, हर चल रहे समय पर नजर रखें, तो बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है ना। लेकिन जो मिल रहा होता है उसे इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते या उससे मोटिवेट नहीं हो पाते क्योंकि हम अनुभवों की श्रृंखला, वो पास्ट के अनुभवों की श्रृंखला के दबाव में इतना रहते हैं ना। इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे पहले, है ना, वर्तमान पर फोकस करें, वो भी इस्तेमाल करना आ जाएगा ना। तो इसीलिए थोड़ा समझना चाहिए, वर्तमान बहुत बहुमूल्य है और इसी समय की कीमत है ना। और ये समय अच्छा बुरा कुछ नहीं होता समय को अच्छा बनाना पड़ता है ना, कुछ नजरअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके खुद को मजबूत बनाना पड़ता है ना। मजबूत डे बाय डे ही बनेंगे। इच्छा शक्ति ऐसे मजबूत नहीं होती, इच्छा होती है, उसको मेंटेन रखते हैं तो इच्छा शक्ति में तब्दील होती है। परिवारों को पूरा सही, परिवारों को भी ये ध्यान देना चाहिए। कई केस में होता है कि परिवार पास्ट को ही लेकर बैठा रहता है। ये बेशक समझाने के उद्देश्य है कि देखो बेटा, तुमने पास्ट में ऐसा किया था, तब ऐसा हो गया, अब ना करना। कहने की जरूरत क्या है, वो तो वो भी जानता है।
ये बात कहने की जरूरत क्या है? जो भूलने की कोशिश कर रहा है उसे क्या किया था फिर याद करा देता है परिवार, है ना? नहीं कराना चाहिए ना। सबसे ज्यादा जरूरत तो फैमिली के मेंबर्स को है ये समझने की, आज अच्छा है ना तो अच्छा है। यदि हमें लगेगा तो हम एक शालीनता से उसे अवेयर कर देंगे कि देखो ये दिशा गलत है, इससे गलत हो सकता है। पास्ट को लाने की क्या जरूरत है बार बार? पहले ही वो इतना प्रेशराइज महसूस कर रहा है। क्या सोचते हैं कि एक नशा छोड़ने के बाद व्यक्ति पास्ट के बारे में सोचता ही नहीं, सोचता ही पास्ट के बारे में है ना। इसीलिए तो वर्तमान का विनाश कर रहा होता है, इसीलिए वर्तमान में जो अच्छा हो रहा होता है उसे समझ नहीं रहा होता है। खासकर परिवारों को भी ध्यान देने की जरूरत है ना। यकीन मानिए ईश्वर ने जो पुनः जन्म का अवसर दिया, ये सद्बुद्धि जो हमारे अंदर आई है अपने पुनः जीवन जीने की, तो जिएंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो तथास्तु ही कहता है। बस परिवार को सहयोग करना चाहिए। उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को एक पॉजिटिव पुश करना चाहिए, कहना चाहिए सुबह उठकर ही कि मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, मैं अपने से प्यार करता हूँ, है ना, मैं अपनी जिंदगी से प्यार करता हूँ। आज कुछ मैं ऐसा बुरा नहीं कर रहा हूँ जो मैं अपने आप को बुरा समझूं, अच्छा कर रहा हूँ मैं अपने आप को अच्छा समझूंगा। अपने से तो कहना है ना। और दुनिया की क्या परवाह करनी है? दुनिया की किस बात की परवाह करनी है मुझे? दुनिया मुझे कुछ दे कोई रही है? दे भी क्या सकती है? केवल मैं टॉर्चर हो सकूं इसके लिए सुझाव रूपी वो मेरे जख्मों को कुरेदने वाली बातें। मुझे अपना ध्यान रखना है ना, अपना ध्यान रखना है और अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है जो परमात्मा का अंश है। जिंदगी बहुत बेहतर होगी ना। तो इसी तरह आप अपने आप को पॉजिटिव वे में बूस्ट करें और जिंदगी बहुत अच्छी है। कुछ ऐसा बुरा नहीं कर दिया जिसे बदला नहीं जा सकता। सब कुछ संभव है, जिंदा है ना अभी, है ना, सब कुछ संभव है। तो इसी तरह आप अपने आप को एक आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ेंगे। और जो मैं सुझाव रूपी ये विचार आपके समक्ष लाता हूँ, कोशिश करें अगर सुझाव है आपको, अगर अच्छा लगे तो इसको अडॉप्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ें ना। और कुछ चीज़ें अगर गलत लगती हैं, नहीं, मेरा निर्माण अच्छे से होना है, अच्छा जहाँ से भी मिलता है ले लें। इसी तरह चर्चाओं के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।